नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने आज चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, उसके बावजूद भी यहां पर पुलिस मुख की तरह देखती रही। आप जाइए, आप देखिए किस तरीके से यहां पर हमारे लोगों की पिटाई चल रही है और वोटरों को गलत तरीके से यहां पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उन्होंने मैनपुरी में चुनाव के दौरान बीजेपी के लोगों को गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए हैं और उन्होंने सीधा सादी ये कहा है कि आप जाइए देखिए किस तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत सारी बातें कही है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारा संविधान खतरे में है और एक संविधान को बचाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती हो गई है और इसीलिए हमने इंडिया गठबंधन बनाया है। और जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो नेता हैं या लोग हैं या पार्टियां हैं वो संविधान बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारा जो लोकतंत्र है वो मोदी सरकार के आने के बाद खतरे में पड़ गया है। इसके साथ ही उन्होंने रोजगार, किसान और अग्निवीर जैसे बड़े मुद्दों को यहाँ पर उछालने की कोशिश की है। उन्होंने रोजगार को लेकर के कहा है कि भारत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, ये दावा किया था कि हम यहाँ के युवाओं को, लोगों को यहाँ पर रोजगार देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। इसके साथ उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया कि जिस तरीके से भारत के अंदर जो किसान हैं वो उनके साथ अन्याय हुआ। लोग जो किसान है वो सड़क पर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगी और वो मरने को भी मजबूर हुए हैं और किसान अभी भी परेशान है। वो धरना प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सैनिकों के साथ भी खिलवाड़ बताया। अग्निवीर जैसी योजना को ला करके उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो खिलवाड़ कर रही है और उन्होंने खासकर मैनपुरी में चुनाव के दौरान गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि जो भी चीज़ें की जा रही है वो बीजेपी के द्वारा ही की जा रही है। उन्होंने सीधा ही कहा कि आप औरंग मंडल पर जाकर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर दलितों को पीटा जा रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री कौन होंगे तो इसका फिलहाल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे, ये दावे कर रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कहा है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है वो 80 में से 79 सीट जो है वो जीत रही है। और उन्होंने राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर बताया कि राम मंदिर जैसा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश था, ना कि मोदी सरकार के द्वारा कोई लाया गया कोई मास्टर स्ट्रोक जैसी कोई नीति थी। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था जिसका सभी को पालन करना था। तो आज धर्मेंद्र यादव ने सीधा साधा यहाँ पर बीजेपी सरकार को घेरती हुए इतनी सारी बहुत सारी बातें कही है। अगर इस खबर को लेकर के आपका दोस्तों कुछ कहना हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर कह सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।